ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आगे टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ये है कि हम मतलब किसी टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी टर्म हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी। एरिया हो सकता है हमारे पास, वॉल्यूम हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कोई भी टर्म हो जो उसे। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब हमने ये करना, जो मैंने भी आपको बताया था ना, ये आपका टॉपिक था 1.1 में ही आपके पास आता है फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। मैंने ये बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है, आपको बोल देते हैं डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। मतलब सिंपल यहाँ ऐसे बोल सकते हैं डिफाइन द फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल देते हैं डिफाइन द 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी इन दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर 3 लिख दिया, क्योंकि आपकी बुक में पेज नंबर 3 पर जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है, और साथ में एग्जाम्पल भी दी हुई है, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, वो जैसे मैंने इस स्लाइड में डाला है। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है ड्राइव्ड। पहले ये देखो इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। जब हम बोलते हैं कोई भी चीज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं वो फंडामेंटल है। बेसिक मतलब स्टार्टिंग से, शुरू से, जिससे आगे कुछ भी नहीं है, पहले कुछ नहीं है उससे। ठीक है, फंडामेंटल मतलब बेसिक हमारे पास क्वांटिटी होगी। ड्राइव्ड का मतलब है कि जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी से फर्दर हम कोई चीज बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड बोलते हैं। ड्राइव का मतलब दो चीजों को मिला के हमारे पास एक चीज बनेगी, उसे हम ड्राइव बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक है फंडामेंटल क्वांटिटी की, जैसे बुक में डेफिनेशन दी हुई है। A fundamental quantity is that quantity which cannot be expressed in terms of any other physical quantity। इसका मतलब क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम फर्दर किसी और फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब जैसे इसकी एग्जांपल देखो, जैसे मास है। मास अब हमारे पास एक बेसिक है। अब मास को हम आगे तोड़ नहीं ना सकते दो चीजों में, मास तो मास ही रहता है। अगर हम किसी का वेट बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं, या लेंथ बोल रहे हैं, या टाइम बोल रहे हैं, तो टाइम को टाइम ही बोलते हैं। टाइम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी और चीज में। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, किसी और टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या हम बोल सकते हैं कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब वो बेसिक है। बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ सकता है, मास आ सकता है, कितना किसी का वेट है या कुछ भी। हमारे पास लेंथ आ सकती है, टाइम आ सकता है। इससे नीचे हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन इससे ऊपर अगर हम मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों क्वांटिटीज को लेके कोई और अलग टर्म बनाते हैं, कोई और क्वांटिटी बनाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा करके, या दो को इकट्ठा करके, या तीनों को इकट्ठा करके, तो वो हमारे पास किस में आएगा, ड्राइव्ड में आएगा। कि हम दो को इकट्ठा करके एक टर्म बना रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखो जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है ना, all the physical quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are called derived quantities। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के एक टर्म बन रही है। तो अब हम इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जांपल देखो, जैसे ड्राइव्ड का मतलब क्या होगा, दो चीजों को ज्वाइन करके हम एक टर्म बनाएंगे। ठीक है, जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटी में हमारे पास क्या आता है, एरिया आता है। अब एरिया क्या होता है, किसी भी रूम का अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एरिया का फॉर्मूला भी यही होता है, आपने मैथ्स में किया होगा, बेसिक मैथ्स में हम करते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्क्वायर है तो हम क्या बोलते हैं, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, साइड इंटू साइड हो गया। ठीक है, साइड का मतलब भी लेंथ ही होता है। और अगर रेक्टेंगल है तो हम क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, या लेंथ इंटू लेंथ कर दो, अगर आपके पास क्या है कि अगर वो स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया हमारे पास एक क्वांटिटी थी, हमने उसे किस टर्म्स में डिवाइड कर दिया, दो में डिवाइड कर दिया ना, लेंथ और लेंथ में। तो लेंथ और लेंथ दोनों क्या आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया को फिर क्या हो गया, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गया। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एरिया को हमने डिवाइड कर दिया दो में, लेंथ इंटू लेंथ। तो इसका मतलब जो ये एरिया है ये ड्राइव्ड होगी, मतलब ये दो चीजों को लेके बनी है, लेंथ और लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास एरिया आएगा। ये दो टर्म्स को लेके, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बन रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं।
ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन दोनों का बिल्कुल सिंपल है। फंडामेंटल क्या क्या हो जाएगा, ऐसी क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम फर्दर एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी और में। और ड्राइव्ड क्या हो जाएगा, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपने एक एक एग्जांपल दे देनी, यहाँ पे मास लेंथ और टाइम 3 एग्जांपल हो गए, यहाँ पे एरिया का दे देना और स्पीड का दे सकते हैं हमें। स्पीड, अब स्पीड भी तो बेसिक फॉर्मूला है बच्चे, आपको ये सब कुछ चीजें पता है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को अगर हम टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। अब देखो डिस्टेंस को मैंने लेंथ क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या भी होती है, ये डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होते हैं। बोलते हैं ये वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 5 मीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है, 15 मीटर, 20 मीटर, मतलब उसकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर आ रही है। और लेंथ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। तो इसका मतलब डिस्टेंस और लेंथ दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना बच्चे। ऐसी क्वांटिटी जहां पे दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, तब हम बोलेंगे वो दोनों क्वांटिटी आपके पास क्या सेम ही है। जैसे डिस्टेंस को भी हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ कि वो 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। लेंथ को भी हम बोलते हैं वो 5 मीटर है। तो मतलब दोनों चीजें क्या है आपके पास, सेम है ना। तो डिस्टेंस को उन्होंने क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया। टाइम तो आपके पास टाइम ही रहेगा। अब देखो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी को हमने किस में डिवाइड कर दिया, दो फंडामेंटल क्वांटिटी में ना। एक आपके पास लेंथ हो गई और एक आपके पास टाइम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी थी, उसे हमने दो फर्दर फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिवाइड कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था यूनिट का, जिसमें हमने दो टाइप ऑफ क्वांटिटीज की हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। आप अच्छे तरह से पढ़ लेना। वैसे तो मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल है, समझ आ जाएगा इजीली जैसे मैंने करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हमारा 1.1 में सेकंड टॉपिक क्या था, सिस्टम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें आपके पास 3-4 सिस्टम दिए हुए हैं। एफपीएस दिया हुआ है, अगर आप बुक में से देखोगे ना पेज नंबर 5 पे आपके पास 1.1.3 टॉपिक है, पेज नंबर 5 पे। वहां पे उन्होंने आपको 4 सिस्टम दिए हुए हैं। एक आपके पास एफपीएस है, एक आपके पास सीजीएस है, एक आपके पास एमकेएस है, एक आपके पास एसआई है, ठीक है। हमने इनमें से सिर्फ ये 3 करने हैं, जिसमें से आपके पास इंपॉर्टेंट सिर्फ एसआई सिस्टम है, जो हम सभी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और सभी जगह पे हम मोस्टली यही वाला सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, सीजीएस 3 टर्म्स है ना। सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर है। जी का मतलब क्या है, ग्राम है। एस का मतलब क्या है, सेकेंड है। इसे हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। ये सिर्फ आपने समझना है, ठीक है, इसे याद वगैरह कुछ नहीं करना। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए कि सीजीएस का मतलब क्या है, एमकेएस का मतलब क्या है, एसआई का मतलब क्या है। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ लर्न नहीं करना और लर्न करने वाली कोई चीज भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं कि ये पेपर में कुछ नहीं आएगा, आपको पेपर में सिर्फ ये आ सकता है कि व्हाट इज ड्राइव्ड क्वांटिटी और व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, वो क्वेश्चन आएगा। और जो ये चीज है ना, सीजीएस सिस्टम हो गया आपके पास, और आपके पास एमके सिस्टम हो गया, एसआई सिस्टम हो गया, ये सिर्फ आपने समझना है कि इनका मतलब क्या है आपके पास, ठीक है। सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। जैसे सीजीएस है, सीजीएस में सी किसको हम रिप्रेजेंट करें, जिसमें ना वेट सी इज सेंटीमीटर। जी आपके पास क्या है, ग्राम है। एस का मतलब क्या है, सेकंड है। वैसे एमकेएस में अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर था, सी यहाँ पे एम क्या होगा, मीटर होगा। जी आपके पास क्या था, ग्राम था। के क्या होगा, किलोग्राम होगा। टाइम आपके पास एस क्या था, सेकंड था, यहाँ पे सेकंड होगा। मतलब हम क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटीमीटर से, मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम से, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड से। ये इसमें हम कर रहे हैं, हम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीटर से, मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किलोग्राम से, और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड से, ठीक है। सिंपल आपके पास सीजीएस और एमकेएस। लेकिन जो एसआई सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट सिर्फ है कि इसमें थोड़ी और टर्म्स ऐड हो जाती हैं। एसआई सिस्टम का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये आपके पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपके पास जो सिस्टम होता है ना, इसमें आपके पास कॉम्बिनेशन होता है 2 सिस्टम्स का। जैसे इसमें एसआई सिस्टम में आपके पास क्या होता है, जो एमके सिस्टम है वो भी आता है, प्लस कुछ और अदर क्वांटिटीज आती हैं। वो कौन कौन सी क्वांटिटी आती हैं, वो आपके पास पेज नंबर 6 पे रेफरेंस टेबल, वहाँ पे रेफरेंस के लिए टेबल दिया हुआ है एसआई यूनिट्स का। देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको, ये वाला 1 to 7, ये आपके पास एसआई सिस्टम में बेसिक यूनिट्स आती हैं और ये सप्लीमेंट आती हैं। ये बहुत रेयर यूज होंगी, ठीक है। तो हमने ये वाली चीज पहले देखनी है। अब देखो एसआई में क्या आता है, एमकेएस आता है। एमकेएस का मतलब लेंथ किस में होगा, मीटर में। मास किस में होगा, एमकेएस किलोग्राम में। टाइम किस में होगा, सेकंड में। और
ये वाला पार्ट तो 1 2 3 वाला तो आपके पास क्या आ गया, एमकेएस वाला पार्ट आ गया ना। ये नेम दिया हुआ ऐसा यूनिट का, ये एब्रीवेशन दिया, एब्रीवेशन का मतलब सिंबल के मीटर को हम पूरा मीटर लिखने की जगह पे क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। किलोग्राम को पूरा लिखने की जगह पे हम केजी लिख देते हैं। और जो आपके पास सेकंड है, टाइम को हम पूरा सेकंड लिखने की जगह पे क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारे पास क्या हो गए, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, ये आपके पास हो गया ये एसआई में आपके पास एमकेएस वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये सारी जो डेफिनेशन है ना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम तो बच्चे आपको पता है, नॉर्मल लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। 4th से लेके 7th तक जो ये क्वांटिटीज है ना, ये हम फर्दर यूनिट्स में कराएंगे। ये सब कुछ आपको वहां पे आएगा। सिर्फ यहाँ पे आपने ये देखना है कि करंट की यूनिट एम्पियर होती है, इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, टेम्परेचर का आपको पता है, हम टेम्परेचर को केल्विन में भी बोलते हैं, सेल्सियस में भी बोलते हैं, और सेल्सियस जो होता है वो सीजीएस में आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के आपके पास मोल होती है। एक बार ये 4 छोड़ दो, ठीक है, कि आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं ना, लेंथ, मास, टाइम की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये वाली 4 चीजें नहीं पढ़ी, तो जो ये 4 क्वांटिटीज है ना, वो फर्दर हम यूनिट्स में करेंगे। इस यूनिट में आपकी ये 3 क्वांटिटीज यूज होंगी जो बेसिक है, फंडामेंटल है, दैट इज लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ना इस यूनिट का, यूनिट्स में क्या क्या आता है आपके पास, वो कंप्लीट हो गया। अब हमने ये पढ़ लिया कि यूनिट होता क्या है एक्चुअल में, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। टाइप्स यूनिट की नहीं बोलते, जो यूनिट को फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट भी बोल सकते हैं, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। 2 टाइप्स हो गई। उसके बाद हमने सिस्टम कर लिया कि हमारे पास सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एसआई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, 3 हमारे पास वो हो गए। अब इस जो मैंने ये करवाया ना, ये आपके पास पेज नंबर आपके पास दिया हुआ है, अप टू पेज नंबर ये आपका है 6 पेज नंबर तक। ठीक है, तो आपने यही करना है। इसके बाद जो पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, ये आपने कुछ नहीं करना। पेज नंबर 10, ठीक है, ये नहीं करना। और लास्ट में बच्चे दिए होते हैं ट्रू फॉल्स, और आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको जो फाइनल एग्जाम होता है ना 75 मार्क का, उसमें 15 नंबर के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के। ठीक है, मतलब 1 मार्क के वही क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बोल दे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ के नीचे दे दिया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो हमें पता है लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, तो आपने वो वाला ऑप्शन क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो ये साथ ही साथ ना ये बैक एक्सरसाइज में आपके दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स दिए होते हैं आपको। 1 मार्क जो 15 मार्क का पेपर आना ना, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 5 नंबर की ब्लैंक्स आ जाती हैं, 5 नंबर का ट्रू और फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो आपने जो साथ साथ जैसे आपका एक पार्ट का टॉपिक खत्म होगा, जैसे यूनिट का एक टॉपिक खत्म हो गया, इस यूनिट का यूनिट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो था, तो उसमें आपने जो उसके साथ दिए होते हैं बैक साइड पे ट्रू फॉल्स दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आपने साथ साथ करने हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने करवाया वही करना था आपने। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।